अब हमारे साथ एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप बंसल जुड़े हैं, जो कैपिटल मार्केट में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। सेल साइड के पक्ष को भी बखूबी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने यूबीएस और कोटक में भी काम किया है। इनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय रणनीति क्या है। संदीप जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में पिछले 15-20 दिनों में एक थ्योरी बन रही है कि शायद वर्स्ट इज़ ओवर, और एक ख़राब खबर पर मार्केट ने शायद एक बॉटम बनाया और अब यहाँ से मार्केट वापस चलने को तैयार है। आपका क्या व्यू होगा? गुड आफ्टरनून अनुज। एकदम शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा सा बोलना मुश्किल होगा, बट अगर हम गोइंग फॉरवर्ड देखें तो मॉनसून्स का जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट है वो हमें आने वाले महीनों में दिखेगा। रूरल रिकवरी हमें दिखी है इन द लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट कमेंट्रीज भी ऐसी रही हैं जिससे लग रहा है कि रूरल रिकवरी को और बल मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। गवर्नमेंट की जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो लास्ट कुछ महीनों से इस साल में करीब 15% डिक्लाइन में रही है, जबकि गवर्नमेंट का फुल ईयर का बजट था करीब 16 से 17% इंक्रीज का। भले ही गवर्नमेंट का बजट शायद नहीं मीट हो पाएगा, पर फिर भी हमें लगता है कि मॉनसून्स खत्म हो गए हैं। इलेक्शंस के कारण जो स्लो डाउन थी डिसीजन मेकिंग में, वो उस दौर से हम गुजर चुके हैं। तो अब हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी पिकअप दिखेगी। वेडिंग सीजन काफी स्ट्रांग होने वाला है अनुज, शायद क्योंकि इस बार जो शादियों के दिन हैं, जो शुभ मुहूर्त हैं, वो शायद ज्यादा हैं। देयर इज एक एक्सपेक्टेशन है कि इस साल शायद 30% ज्यादा शादियां होंगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसके कारण भी एक कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। मार्केट में गिरावट हमने देखी है, और एक यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो भी शायद नेट नेट इंडिया के लिए पॉजिटिव रहेगा इन अ रिलेटिव सेंस। तो उस हिसाब से लगता है कि अर्निंग्स में हमें जो वीकनेस दिखी थी Q2 में, वो शायद आने वाले क्वार्टर्स में नहीं रहेगी। हम्म। इस रिकवरी को अब लीड कर रहा है एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट बैंक्स। यहाँ आपका क्या व्यू होगा? प्राइवेट द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल अनुज, हमें लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है एज एन इंडस्ट्री वो 12 से 14% के बीच में रहेगी। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ से इंक्रीज होना मुश्किल है, शायद उनमें थोड़ा बहुत प्रेशर ही रहेगा, क्योंकि डिपॉजिट्स के लिए बैंक्स में काफी कंपेटिटिव सिनारियो है इन द मार्केट। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो द बेस्ट ऑफ एसेट क्वालिटी भी शायद हम देख चुके हैं। यहाँ से भले ही अगर एसेट क्वालिटी खराब भी होगी तो शायद बहुत तेजी से खराब नहीं होगी, बट इंक्रीमेंटल डिटीरियोरेशन थोड़ा बहुत हो सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर एज अ होल की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, वो अर्ली डबल डिजिट्स में रहेगी। अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस हिस्टोरिकली कंपैरिजन में अट्रैक्टिव लगते हैं, पर अगर हम बैंक्स का ग्रोथ प्रोफाइल देखें तो उस हिसाब से हमें लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। सो भले ही सिलेक्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बट हमारे लिए ये बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं है। अच्छा संदीप जी, जैसे कि आपने कहा कि पॉसिबली एक अच्छे मॉनसून का इम्पैक्ट आपको मिलेगा और शायद आने वाली अर्निंग्स थोड़ी बेहतर हों। एक सेक्टर जो इस पूरे मेरे ख्याल से अक्टूबर में और नवंबर में सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज था, वो था एफएमसीजी। मतलब आप समझ लीजिएगा कि जून जुलाई अगस्त सुपर स्विंग था एफएमसीजी में। उसके बाद सिवियर प्राइस डैमेज, पी कूल ऑफ हुआ। लेकिन हम पी के कूल ऑफ को भी हमें रख के देखना पड़ेगा अगेंस्ट आई थिंक एक्सपेक्टेड ग्रोथ। आपका व्यू क्या है एफएमसीजी पर इस वक्त? तो वीरेंद्र, एफएमसीजी सेक्टर पर से जो है वो करीब हाई सिंगल डिजिट या 8 से 10% एट मैक्सिमम का हम ग्रोथ सेक्टर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 6% रहता है। मिक्स की वजह से, रॉ मटेरियल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से कुछ बेनिफिट आ जाए तो 8 से 10% का ग्रोथ हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हमने देखा है वो ये देखा है कि लो टिकट कंजम्पशन में एक अनप्रेसिडेंटेड और जो हम लोग नहीं फोरकास्ट कर सके वैसा काइंड ऑफ स्लो डाउन हमने
बीते क्वार्टर में देखा है। अगर वो चीजें वहां से इम्प्रूव होती हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि गिवन द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर, वैल्यूएशंस हमें अभी भी महंगे लगते हैं। इस स्पेस में कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो डबल डिजिट और गुड डबल डिजिट ग्रोथ दे रहे हैं, और हमें वही स्टॉक्स पसंद है। एज सेक्टर एज अ होल हमें ग्रोथ प्रोफाइल के हिसाब से महंगा लगता है, भले ही हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के ये एवरेज लेवल्स पे ट्रेड कर रहा होगा। जी अभी तो एक्सपेंसिव है इस प्राइस पे भी। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक दो स्टॉक्स और एक दो स्पेस को और छेड़ते हैं यहाँ पे। अभी स्पेशली ये तो खैर महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद हुआ है, बट एक और चीज़, जीडीपी के आंकड़े काफ़ी सुस्त रहे, उसके बाद बाजार ने एक सेंस करना शुरू कर दिया या फिर एग्जाम्पशन की रेट कट्स की संभावना यहाँ बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्पेंड्स बढ़ेंगे। इसी बीच में एक बहुत आई थिंक शार्प स्विंग लिया है रियल स्टेट ने। आपका व्यू क्या है रियल स्टेट पर संदीप जी? क्या इस वक्त रियल स्टेट को चेस करना चाहिए इस प्राइस पे? ये रियल एस्टेट को अगर हम देखें, रियल एस्टेट एज अ सेक्टर लास्ट कुछ सालों में उसने काफी अच्छा किया है। सेल्स नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, अभी उसके एग्जीक्यूशन और डिलीवरी आएगी। इंडिया में जो हमने पोस्ट कोविड एक हाउस ओनरशिप के प्रति एक रुझान देखा, उसके बाद जो के शेप्ड रिकवरी जो हमने देखी, जहाँ पे दी अपर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उसने इकोनॉमिकली बेटर किया, और उसकी वजह से हाई टिकट कंजम्पशन जिसमें रियल एस्टेट शामिल है वो चीज बढ़ी। हमें ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में ग्रोथ अभी भी यहाँ से भी आएगी, पर जिस गति से हमने ग्रोथ लास्ट कुछ सालों में देखी है उसका पेस थोड़ा सा यहाँ से स्लो डाउन होएगा। वैल्यूएशंस जो हैं वो गुड ग्रोथ नंबर्स को ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं। और वीरेंद्र, जहां तक रेट कट की बात है, भले ही ये क्वार्टर जीडीपी का नंबर उतना अच्छा नहीं रहा हो, हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड वो इम्प्रूव करेगा बेस्ड ऑन गुड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें हम ग्रोथ का एक पिकअप देखेंगे। एंड क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अभी भी काफी हाई लेवल्स पे है, तो आरबीआई के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा। हमें ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी में कि वो रेट कट करे, वो एक वेट एंड वॉच मोड में शायद रहें, और मे बी हमें रेट कट मोर लाइक फरवरी या अप्रैल में देखने को मिले। अगली पॉलिसी अगली पॉलिसी में ही वो शायद रेट घटेंगे। आपका डिफेंस पर क्या रुझान है बंसल जी, अगर उसका एक अंदाज़ा दे सके, क्योंकि ये एक बास्केट है जहां पर उस बड़ी रैली में सबसे ज़्यादा गेन्स बने और सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन एक साइजेबल करेक्शन भी देखने को मिला है। आज ऑफ कोर्स वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की खबर आई तो स्टॉक्स में फिर रौनक बनती दिखाई दी, लेकिन क्या धीरे धीरे करके इन लेवल्स पर, इन वैल्यूएशन पर अट्रैक्टिव लगने लगे हैं या नहीं? बिल्कुल हर्षदा, हमें ये स्पेस काफी पसंद है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ओरिएंटेड जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमने इलेक्शन के कारण जो वीकनेस देखी थी, अब क्योंकि इलेक्शन सीजन खत्म हो गया है, स्लो डाउन इन डिसीजन मेकिंग हमें लगता है इज बिहाइंड अस। अभी हमें काफ़ी तेज गति से कुछ न कुछ अनाउंसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स ये सब आते रहेंगे। हमने डिफेंस सेक्टर में वो चीज़ देखी है, हमने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में भी देखा है कि ऑर्डरिंग एक्टिविटी शुरू हो गई है। आपने सही कहा, बीच में एक समय आया था जहां पे डिफेंस स्टॉक्स काफी महंगे हो गए थे, क्योंकि देवर प्राइसिंग इन वेरी गुड ग्रोथ काफी लंबे अरसे के लिए। वहां से एक अच्छा करेक्शन आया है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग सीजन इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज डिफेंस एज अ बास्केट में हमें लगता है कि काफी हैं। क्यू कॉमर्स वाली कंपनियां या फिर फूड डिलीवरी वाली कंपनियां, प्राइमरीली स्विगी, जोमेटो, या फिर ये पूरे न्यू एज बास्केट में जो एक्शन बना है स्विगी की लिस्टिंग के बाद, और लकीली वो लिस्टिंग थोड़ी सी बेहतर हुई, आप लोगों ने एक्सपोजर लिया है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं या नहीं?
सो हर्षदा, हम इस स्पेस को काफी कीनली वॉच कर रहे हैं। ये जो पूरा कंज्यूमर टेक का स्पेस है, ये हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक लंबे अरसे तक ग्रोथ आएगी। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं इसमें। एक तो चैलेंज वैल्यूएशन का है। काफी स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हैं। कुछ एक एरियाज में थोड़ी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इसमें कैसे इवॉल्व होगा, कुछ एक क्वेश्चन मार्क वहां पर भी हैं, जो शायद आज के वैल्यूएशंस में हमारी समझ में जस्टिफाई नहीं होते हैं। तो पर ये स्पेस काफी अच्छा है। इंडिया एक यंग कंट्री है जहाँ पे इस मोड ऑफ कंजम्पशन का हमें लगता है कि बढ़ोतरी रहने ही वाली है। तो यस, दिस इज अ स्पेस जिसपे हम एक क्लोज नजर रखे हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक सभी सेक्टर पे संदीप जी अपनी राय रखी आपने, सभी पक्षों पे बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब एक काम करते हैं, जरा क्लोजिंग को थोड़ा सा गेस करते हैं।